अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम प्रथम स्कंध में और उसका 8वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें कुंती जी की बड़ी भावभीनी स्तुति है भगवान के प्रति, और किस प्रकार फिर वो अपनी स्तुति के द्वारा जो भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए थे हस्तिनापुर छोड़कर, तो उनको रोक लेती हैं अपनी स्तुति से, प्रेम से। उसके बाद जब वो दोबारा जाने के लिए तैयार होते हैं तो युधिष्ठिर जी जो हैं वो शोक से व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग युद्ध में मारे गए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ही इन सब का जो है मेन कारण हूं, मेरे कारण ही सब इतना बड़ी नरसंहार हुआ है। तो वो बड़े चिंता में हैं, बड़े शोक में डूबे हुए हैं। यहां पर युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ है, जैसे गीता में अर्जुन को मोह हो गया था, उसी प्रकार यहां पर अपने कुटुंबियों के मरने के बाद अर्जुन को तो मोह हुआ था। देखिए, जब उनके जो जितने भी संबंधी थे वो युद्ध में खड़े थे, उनके मरने से पहले की बात है, लेकिन यहां युधिष्ठिर महाराज को अब हो रहा है मरने के बाद मोह हो रहा है। तो फिर भगवान उनको किस प्रकार आगे ले जाते हैं भीष्म पितामह के पास, उनको उनका मोह दूर कराने के लिए, उनको उपदेश दिलाने के लिए, वो आगे 9वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे। इससे पहले थोड़ा 8वें स्कंद में जो कुंती जी की स्तुति है उस पर एक बार थोड़ा सा हम दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि 26 श्लोकों में कुंती जी ने बड़ी सुंदर भगवान से स्तुति की है। पहले उनको प्रणाम किया है परम पुरुष नारायण के रूप में, और उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार वो सभी जीवों के अंदर और बाहर विराजमान हैं। फिर कहती हैं कि आपकी जो कृपा मुझ पर हुई है, ऐसी कृपा तो देवकी जी जो आपकी माता हैं उन पर भी नहीं हुई है। भले ही आप उनके पुत्र हो, लेकिन उनको भी ऐसी कृपा नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, मेरे तो 5 पुत्र हैं, तो आप उनकी रक्षा कर रहे हो, और जो देवकी के 6 पुत्र थे उनकी तो आपने किसी ने रक्षा नहीं की, वो तो बेचारी अकेली हैं। उनको तो 5 पुत्र उनके बचे ही नहीं हैं। तो और हमारे ऊपर कष्ट भी कितने आए हैं, आपने हमें सब हर पल पे बचाया है। मैं अकेली थी, विधवा थी, मेरे 5 अनाथ बच्चे थे, और प्रतिक्षण हमारे ऊपर कौरवों के द्वारा कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। कहां तक षड्यंत्र गिनाए, बहुत सारे षड्यंत्र गिनाए हैं। किस प्रकार से लक्षाग्रह से रक्षा हुई, विष से रक्षा हुई, विष पिला दिया गया था जब। तो इस प्रकार से भगवान ने कंटिन्यूअसली रक्षा की है। भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे उन्होंने। इस प्रकार से इतना कृपा है भगवान की कुंती जी के ऊपर कि वो उससे निहाल हुई जा रही हैं।
और फिर कहते हैं, कुंती जी कहती हैं कि आपने मेरे बच्चों को, जो इसमें महाभारत में भी लड़ाई हुई है, ये वास्तव में आप ही लड़ रहे थे। ये जो पांडव हैं ये तो लड़ते हुए केवल दिख रहे थे, इनके हाथ में अस्त्र तो था लेकिन वास्तव में तो आप ही लड़ रहे थे। आपके हाथ में अस्त्र नहीं था लेकिन लड़ आप ही रहे थे। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया है रामचरितमानस में भी, राम ने कहा था सुग्रीव से कि तुम बाली को मारना, तुम लड़ना और मैं पीछे से बाण मारूंगा उसको। तो सुग्रीव को भेजा लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा था कि भाई जब आपको मारना है तो आप डायरेक्ट मार दो, मुझे पिटवाने के लिए क्यों भेज रहे हो, क्योंकि मेरे को तो पिटाई करेगा। तो भगवान बोले थे नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, लड़ो तो तुम लेकिन मारूंगा मैं। मतलब एक संदेश यह है कि जीव को अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करना है, चाहे भले ही जो कुछ होगा वो भगवान ही करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने महाभारत में भी अर्जुन से युद्ध करवाया। अर्जुन से युद्ध कराने से पहले गीता में कह दिया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि तू केवल निमित्त है, तू करता नहीं है। मैंने तो इन सबको पहले ही मार दिया है, क्योंकि करने कराने वाले जो हैं केवल प्रभु हैं, हम नहीं है करता। तो वहां पर भी सुग्रीव को देखिए बाली से युद्ध करवाया गया, तब राम ने मारा बाली को। उसी प्रकार से यहां पर अर्जुन को भी कराया गया। तो वैसे अदरवाइज कौन बचा सकता था भगवान के अलावा? द्रोणाचार्य और भीष्म इत्यादि जो बड़े बड़े महारथी थे, उनसे कोई बचा सकता था क्या? किसी भी प्रकार नहीं। और जो कुलवधु उत्तरा है उनकी, जिसके गर्भ में की रक्षा की है भगवान ने, तो उसकी रक्षा किसने की? सबके सामने की घटना है। तो बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी की, उसके तुरंत बाद ही तो स्तुति कर रही हैं कुंती जी। तो यदि भगवान पूछे उनसे कि आप तो बहुत लंबी चौड़ी स्तुति कर रही हो, बात क्या है, आप चाहती क्या हो? तो कुंती जी बोलती हैं, हाँ मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ तो चाहिए ही चाहिए। क्या मांगती हैं? कि जब मेरे ऊपर संकट आए तो आप मेरे सामने आए हैं, हमेशा आए हैं आप मेरे सामने, इसलिए अब मैं यही चाहती हूं कि ये विपत्ति हमारे साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे। जैसे सुख समृद्धि आती है आप छोड़कर चले जाते हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारे ऊपर हमेशा संकटों के बादल छाए रहें। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति में रहे हम लोग। तो भगवान बोलते हैं कि आप बुआ हो मेरी, आप कितने दिन तक कष्ट भोगोगी? विपत्ति के नाम तो सारे लोग कांपते हैं और आप विपत्ति का वर मांगती हो। तो कुंती जी कहते हैं, देखो विपत्ति में आपके दर्शन मिलते हैं, आपके दर्शन मिलते हैं, और फिर आपके दर्शन मिलने के बाद फिर उसको बार बार इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। अपुनर्भव दर्शनम, उसको इस संसार का दर्शन नहीं होता दोबारा से। तो और क्योंकि आप तो अकिंचन के परम धन हो, जिसके पास कुछ धन है, संपत्ति है, जो समृद्धिशाली है, आप उसके धन नहीं हो, आप उसको नहीं मिलते हो, आप अकिंचन गोचर हो। इसीलिए फिर कुंती जी को अचानक याद आता है किस प्रकार भगवान ने जब मटकी फोड़ी थी ब्रज में और ऊखल से बांध दिया था उनको कान पकड़कर यशोदा मैया ने, तो कैसे आंसू बहा रहे थे। सोचती हैं कि क्या ये वही नारायण है, क्या ये वही भगवान है जो ऐसे रो रहे थे, जिनके भ्रिकुटी टेढ़ी करने पर काल भी थर्राता है, मृत्यु उनसे साक्षात भयभीत रहती है। वही बच्चा, वही भगवान आज रो रहे हैं यशोदा के वात्सल्य में। यही है आपका भक्त वात्सल्य। इसी से मेरा मन जो है अत्यंत मोहित हो रहा है, क्योंकि आपके दृष्टिपात से तो सारे बंधन खुल जाते हैं और आप स्वयं बंधन में आ गए। बस फिर अंतिम प्रार्थना करती हैं कुंती जी कि देखिए मेरा मन जो पांडवों में और इन यादवों में लगा हुआ है, चिपका हुआ है स्नेह पाश से, आप इसको छिन्न भिन्न कर दो, इन दोनों रस्सियों को आप काट दो। जहां मैं पैदा हुई हूं वो यदुवंशी हैं वसुदेव जी, और पांडव ये मेरे पुत्र ही हैं। तो इनके जो बंधन में आसक्ति में फंसी हुई हूं, आप उस चित्त को मेरे चित्त को अपने चरण कमलों में लगा लो। केवल आपसे ही मेरे को आसक्ति हो और सब जगह से ये मेरा बंधन काट दो। तो भगवान ने प्रार्थना सुनी है। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए हैं, गदगद होके प्रसन्न होके बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझसे इतना प्रेम करती हो ना, तो हम नहीं जाते हैं द्वारका। और भगवान ने अपनी द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी और कुंती जी के साथ फिर राजमहल में प्रवेश किए हैं। उसके बाद कुंती जी ने ऐसी चीज मांगी थी जो भगवान के पास है ही नहीं। भगवान के पास दुख थोड़ा ना है,
भगवान तो आनंद सिंधु के राशि, आनंद के सिंधु हैं, आनंद के भंडार हैं, वो कहां से दुख देंगे? सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो सच्चिदानंद सुख स्वरूप है। और अगर हम ये जो सुख है, ये दुख रूपी संसार से यदि हम सुख मांगेंगे तो हमें सुख नहीं दे सकता, और भगवान हमें दुख नहीं दे सकते। तो इसीलिए भगवान ने स्वयं को दे दिया और फिर वहीं पर कुछ समय के लिए वहीं पर रह गए। उसके बाद फिर युधिष्ठिर जी का शोक दिखाते हैं कि युधिष्ठिर जी किस प्रकार जो हैं विषाद से ग्रस्त हो गए, शोक से अभिभूत हो गए हैं। अब हम उसी के विषय में आगे पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में कह रहे हैं, सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवेशया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। इति भीतः, इति माने इस प्रकार, भीत माने डरकर, डरे हुए हैं, प्रजाद्रोहात, प्रजा जो है उनकी उसके द्रोह से, मतलब कि प्रजा कहीं रिवोल्ट ना कर दे, क्योंकि मैं ही कारण हूं, और कितने ही लोग, कितनी ही जो हैं स्त्रियां विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो प्रजा द्रोह से भयभीत हैं भीष्म जी, वो युधिष्ठिर महाराज। सर्व धर्म विवित्सया, इसलिए अब उनकी इच्छा होती है कि मैं सब धर्मों को जानूं कि धर्म है क्या। विवित्सया माने जानने की इच्छा करना, इसलिए सब धर्मों को जानने की इच्छा वाले वे ततः माने वहां से, विनशन, विनशन माने युद्ध स्थल में, प्रागात गए, यत्र देवव्रतो अपतत, जहां पर देवव्रत जो है गिरे हुए पड़े थे, ईश्वर सैया पर गिरे हुए पड़े थे भीष्म महाराज, वहां पर गए। युधिष्ठिर महाराज को, जैसा हम लोगों ने 8वें अध्याय में श्रवण किया, भगवान ने, कृष्ण ने स्वयं और ऋषियों ने बहुत समझाया, उनको सांत्वना दी, लेकिन अनेक लोगों की जो हिंसा हो गई थी, तो उसके कारण उनको जो डर लग रहा था कि मेरा नरक में पतन हो जाएगा, इस प्रकार का जो भय है, ये उनसे निवृत्त नहीं हुआ था। इसीलिए सबने उनसे कहा था कि आप जो है, अब जो तत्वज्ञ श्री भीष्म जी हैं, क्योंकि भीष्म जी जो हैं बिल्कुल धर्म के तत्वज्ञ हैं, धर्मज्ञ थे, सबसे अधिक धर्म के विषय में जानने वाले भीष्म जी ने, तो उनके पास जाकर फिर आप अपनी शोक निवृत्ति का उपाय जान सकते हैं। तो इसलिए राजा उसके लिए सहमत हो गए थे, और फिर सबके साथ मिलकर वो जाते हैं। तो आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। तदा माने तब, स्वर्ण विभूषित माने स्वर्ण आभरणों से, स्वर्ण के जो आभरण है मतलब आभूषण हैं उनसे भूषित, अलंकृत, सद अश्वई उत्तम घोड़े, सद अश्वई रथई रथों के, उनके सब भाई और व्यास जी, ते भ्रातरा माने उनके सब भाई, जितने भी भाई थे, और उसके साथ व्यास जी और धौम्य आदि ऋषि ब्राह्मण जो हैं वो भी, उन्होंने उनका अन्वगच्छन यानी अनुगमन किया, यानी उनके साथ सभी ऋषि भी गए, भीम अर्जुन इत्यादि सब भाई बड़े सुंदर रथों पे सवार होकर वहां पर पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भीष्मचर्या पर शरशैया पर लेटे हुए थे, वहां पर पहुंचे हैं वो। फिर तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, भगवान विप्रऋषे रथेन सधनंजय स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकै। भगवान भी, विप्रषे माने हे शौनक जी, स धनंजय अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथेन रथ के ऊपर बैठकर गए वहां पर, और उन सब ने, वो सब जितने भी लोग थे, नृप का मतलब युधिष्ठिर महाराज, उन राजा युधिष्ठिर के साथ गुह्यकई, ऐसे लग रहे थे जैसे गुह्यक होता है यक्ष, तो जैसे यक्ष जो है वो यक्षों के साथ कुबेर के समान व्यरोचत, व्यरोचत माने सुशोभित होना, तो इस प्रकार वे अत्यंत सुशोभित हुए। ऐसा लगने लगा कि मानो यक्षों से घिरे हुए कुबेर जी ही जा रहे हैं। इस प्रकार की
सुंदरता का यहाँ पर वर्णन कह रहा है, जो जहां उनके गमन की जो क्रिया है उसके विषय में। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्युतमिवामरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा। भूमौ, भूमौ माने भूमि पर, और दिवह च्युतम, दिव का अर्थ होता है स्वर्ग, तो वहां पर जैसे स्वर्ग से देवता गिर जाते हैं, स्वर्ग से जब देवता गिरते हैं तो ऐसे इस प्रकार से वहां पर स्वर्ग के गिरे हुए देवता के समान, इव माने देवता के समान, निपतितम माने गिरे हुए, जो शरशैया पर गिरे हुए थे, ऐसे भीष्म जी को दृष्टवा माने देखकर सभी सानुगा पांडवा, सब लोगों के साथ जो पांडव लोग वहां आए थे, चक्रिणा सह प्रणेमु, सभी लोगों ने चक्रिणा, चक्रिणा कौन है? चक्रधारी कृष्ण। तो भीम के जो आराध्य हैं वो है श्री कृष्ण, और वो आराध्य श्री कृष्ण सभी लोगों के साथ उनको प्रणाम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात आश्चर्य की है कि यहां पर भीष्म जी को प्रणाम कर रहे हैं, जबकि भीष्म के आराध्य हैं कृष्ण, लेकिन यहां पर लोक व्यवहार कर रहे हैं, लोकवत लीला, नरवत लीला है भगवान की, तो यहां पर उनको प्रणाम कर रहे हैं इस प्रकार से कृष्ण। माधुर्य है यही कृष्ण का, यही मेन है माधुर्य, जो इस लीला में दिखाई देता है सब जगह पर। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र ब्रह्म ऋषया सर्वे देव ऋषयश्च सत्तमा राज ऋषयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। शौनक जी को कहा गया सत्तम, सत, 70 और सत्तम 3 डिग्रीज होती है ना, तो सत्तम अर्थात हे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ शौनक जी, तत्र सर्वे महर्षय, जितने ब्रह्म ऋषि थे वहां पर सब लोग, और देव ऋषिगण वहां पर, तत्र राजऋषि और राजऋषि भी, तो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि। भरत पुंगव, पुंगव का अर्थ भी होता है श्रेष्ठ, तो जो भरत वंशियों में श्रेष्ठ उनके गौरव हैं, उनको देखने के लिए सभी लोग वहां पर आए। राज ऋषि भी हैं, ब्रह्म ऋषि भी हैं और देव ऋषि भी हैं। देव ऋषि तो नारद जी हो गए, ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म का साधन करते हैं, और जो राजा लोग हैं, वो राजा भी पहले समय में ऋषि हुआ करते थे, साधारण राजा नहीं होते थे, जैसे जनक महाराज इत्यादि, ये ऋषि भी है और राजा भी हैं। परीक्षित महाराज को भी राज ऋषि कहा गया है। अब सभी उनके ऋषियों के नाम बता रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भारद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो ग्रत समदोसितः कक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेता जग्मु कश्यपांगीरसादय। 6, 7 और 8 इन 3 श्लोकों में कह रहे हैं, सबके नाम बता रहे हैं कौन कौन थे वहां पर। पर्वत मुनि, नारद ऋषि, महर्षि धौम्य, भगवान बादरायण मतलब व्यास जी, जो परीक्षित, जो इनके सुखदेव जी के पिता हैं, बृहदश्व भरद्वाज ऋषि, और सशिष्यो रेणुकासुत है, रेणुकासुत है परशुराम जी, अपने शिष्यों के साथ वो आए हैं। वशिष्ठ ऋषि, उसके बाद इंद्र प्रमद और त्रित, उसके बाद है गृत समद, नाम है असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, विश्वामित्र को कहा गया कौशिक, और सुदर्शन, और इसके अतिरिक्त सुखदेव, ब्रह्मरात, ब्रह्मरात कौन है? अन्य च मुनियो ब्रह्मन ब्रह्मरातादयो अमला, तो और भी सुखदेव आदि जो अमला मतलब शुद्ध हृदय वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले जो महात्मा गण हैं, अपने शिष्यों के साथ, और शिष्यों के साथ और कौन कौन है? शिष्यर उपेता आजगमु कश्यप और अंगिरा आदि मुनिगण भी उस समय वहां पर पधारे हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वहां पर
दर्शन करने आए हैं भीष्म पितामह का। भगवान भी वहां आए हैं और सब ऋषि लोग भी आए हैं। आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में, तान समेतान महाभागा नुपलभ्य स्वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत्। 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि भीष्म पितामह जो कैसे हैं, धर्म काल विभागवित, अर्थात धर्म और काल, वो देश और काल, धर्म काल नहीं, देश और काल के विभाग को जो जानने वाले हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह। तान समातान, तान महाभागान, माने महाभाग्यवान, जो सारे महाभाग्यवान लोग आए हैं, समेतान उपलब्ध, उनको देखकर, जो देश और काल को विभाग को जानने वाले धर्मज्ञ, वसु उत्तम, वसुओं में उत्तम जो भीष्म महाराज हैं, वो कह रहे हैं अब भीष्म ने उनका पूजया मास, उनका पूजा किया। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं और शरशैया पर लेटे लेटे ही उन्होंने मन मन में सबको प्रणाम किया है। इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, उठ के तो किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने प्रणाम किया है, उनका सत्कार किया है, आंखों से ही एक प्रकार का उन्होंने सत्कार किया है लेटे लेटे ही भीष्म पितामह ने। आगे कह रहे हैं, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थम पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। माययोपात्त विग्रहम, माया के द्वारा विग्रह माने लीला विग्रह, उपात माने धारण किया। तो जिन्होंने अपनी माया के द्वारा इस नर विग्रह को धारण किया है, आसीनम, वहां विराजमान है वो कौन, श्री कृष्ण को भी, हृतिस्थम, हृदय में स्थित, जगदीश्वरम, जगदीश्वर को, तत्प्रभाव ज्ञा, और उनके प्रभाव को जानने वाले कौन है, भीष्म, पूजयामास, उनका भी पूजन किया। तो भगवान का पूजन जो है विशेष रूप से किया उन्होंने, क्योंकि वो हृदय के अंदर विराजमान है। जो भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान होते हैं, वे उनका उन्होंने पूजन किया विशेष रूप से, जगदीश्वर श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा को वो जानने वाले हैं। और भीष्म के नेत्रों के सामने जिन्होंने अपने श्री विग्रह को प्रकट किया, माया उपात्त, माया के द्वारा। तो कह रहे हैं भगवान यहां पर जो है ये मायोपात्त विग्रहम, इस शब्द के अंदर बहुत सारी मतभेद आ जाते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि देखो देखो यहां पर कहा गया है मायोपात्त विग्रहम, कि भगवान ने माया के द्वारा विग्रह धारण करके कृष्ण के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान है, नारायण है, वो भी माया के अधीन होकर राम और कृष्ण बनकर इस धरा पर आते हैं। लेकिन यहां पर जो शब्दकोश है उसके अंदर माया के कई अर्थ बताए गए हैं। उनमें से एक माया का अर्थ होता है कृपा। तो यहां पर जो है कहा गया है कि अपनी कृपा के कारण उन्होंने, अपनी कृपा के वशीभूत होकर जिन्होंने अपने विग्रह को भीष्म की नेत्रों के समक्ष दृष्टिगोचर कराया, ये कृपा ही कारण था। माया को स्वीकार करके जो धारण किया गया विग्रह है, अर्थात कृपा परवश। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है बेसिकली। श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो किसी भी प्रकार माइक नहीं था। माइक का मतलब इस प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ, रज सत्व रज और तम। वो सच्चिदानंद विग्रह है। जो विग्रह हस्तिनापुर में विराजमान है, जो द्वारका में विराजमान है, मथुरा में, ब्रज में, वो सब सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का।
एक क्षण भी उसमें माया का स्पर्श नहीं है, माया संस्पृक्त नहीं है वो। तो जब युधिष्ठिर महाराज को देखा तब उन्होंने सत्कार किया इस प्रकार से। और फिर आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में कि अब जब उन्होंने देखा भीष्म महाराज ने तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है। कह रहे हैं पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरंधीभूतेन चक्षुषा। कितनी प्रेमपूर्ण बात है। प्रश्रय का मतलब होता है विनम्रता, और संगतान माने सहित प्रेम। तो विनम्रता और प्रेम के सहित जब उपासीनम, उप माने पास में, आसीन माने बैठा, तो जो पास में बैठे हुए जब उन्होंने पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों को देखा, जो स्नेह से क्या हुआ उनके हृदय के अंदर अनुराग और स्नेह जो हुआ उससे आश्रयी आंसुओं की अंधीभूतेन, आंखें जो है धुंधली पड़ गई, अंधी हो गई। अंधीभूतेन चक्षुषा, आंसुओं के कारण जो आंखें अंधी पड़ गई हैं, ऐसी आंसुओं से भरी हुई आंखों से उन्होंने अभ्याचष्ट देखकर उनसे बोले। भीष्म पितामह पांडवों से बोलते हैं। तो देखिए भीष्म पितामह के विषय में एक कथा आती है महाभारत में कि जब महाभारत में युद्ध के लिए सहायता मांगने गए थे अर्जुन और भीम, अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। तो वहां पर अर्जुन ने तो मांगा था कि मैं केवल आपको मांगता हूं, जबकि भगवान के प्रतिज्ञा थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको नहीं, मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों को भगवान ने जो है संतुष्ट किया। स्वयं जो है अर्जुन के साथ रहे सारथी बनकर, और दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी महाभारत के युद्ध के लिए। युद्ध जो है चल रहा था, तो दुर्योधन के जो भाई थे वो प्रतिदिन गिराए जा रहे थे। भीष्म पितामह उनको बचा नहीं पा रहे थे। पांडव लोग जो हैं वो उनको मारे जा रहे थे। तो 14 दिन के अंदर जो है जब दुर्योधन ने उनसे कहा कि मेरे जो है 14 भाई मारे गए हैं आपके नायकत्व में, आप तो यहाँ के कमांडर इन चीफ हो, सेनापति हो, और पांडवों का तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, एक भी पांडव नहीं मरा है। तो एक दिन ऐसा होगा कि पांडवों का कुछ भी नहीं होगा और हम सब मर जाएंगे। दुर्योधन अत्यंत दुखी होकर और भीष्म पितामह से कहा। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? तो बोला मैं चाहता हूं कि कुछ पांडवों का भी तो बाल बांका होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, कल जो है मैं पांडवों को मारूंगा। अब भीष्म की बातें सुनकर कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, दुर्योधन को, कि भाई चलो अब तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो है पांडव मरेगा ही मरेगा कोई ना कोई। और पांडवों की एक और प्रतिज्ञा थी कि यदि एक भी पांडव मरा पांचों में से तो चारों उसकी चिता पर जलकर मर जाएंगे। ये प्रतिज्ञा थी पांडवों की। अब पांडवों में बड़ी बेचैनी हो गई कि भाई आज तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि एक पांडव तो जरूर मरेगा कम से कम। वे जानते थे कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो सच्ची होती है। भगवान ने बहुत समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी को भी शांति नहीं मिली, नींद भी नहीं आई, भोजन भी नहीं करा, कुछ नहीं किया। द्रौपदी को थोड़ा सा नींद आ रही थी, रात्रि का समय हो गया तो हल्की हल्की उसको नींद आने लगी। तो तभी द्रौपदी ने अनुभव किया कि उसका कोई दरवाजा खटखटा रहा है। द्रौपदी ने खोला दरवाजा, सामने कृष्ण खड़े थे। द्रौपदी बोलती है आप क्यों आए इस समय? मुझे नींद आ रही थी। तो भगवान बोले कि तुम अपनी नींद दिख रही हो और पांडवों की मुझे मृत्यु दिख रही है। मैं देख रहा हूं कल पांडव मरने वाले हैं। तो द्रौपदी ने पूछा बताइए क्या करना है? बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरे साथ चलो, चादर ओढ़ लो। जाते समय जब द्रौपदी चल रही थी तो उनका जो पादुका थी उसकी आवाज आ रही थी, क्योंकि द्रौपदी की पादुका भी बड़ी विशेष थी। रात्रि का समय था। तो कृष्ण ने कहा तुम अपनी पादुका उतारो, और पादुका को उन्होंने अपने पास रख लिया और द्रौपदी से उसकी चादर भी ले ली और चादर ओढ़ ली। तो चादर के अंदर पादुका रख ली। द्रौपदी हम नंगे पैर चल रही हैं, किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है। स्वयं द्रौपदी की दासी का रूप ले लिया, एक प्रकार से दासी बन गए
चादर ओढ़ ली, पादुका ले ली उनकी द्रौपदी की। द्रौपदी ने वही समझा। अब पितामह जो है वो जब पहुंचे तो भीष्म पितामह के वहां पर कुटिया पर जा रहे थे जहां पर उनका शिविर था। तो भीष्म पितामह जो उस समय जो है ध्यान में मग्न थे, रात के समय वो भगवान का ध्यान करते थे, बिल्कुल आंखें बंद थी उनकी, ध्यान में लीन थे वो। तो द्रौपदी ने जाकर कृष्ण के कहे अनुसार और उनके चरणों के ऊपर अपना सर रख दिया। पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी, तो उन्होंने कहा जा सौभाग्यवती भव। पितामह की बात सुनकर जो है द्रौपदी ने कहा कि पितामह ये आप क्या कह रहे हैं। अब देखिए पितामह जो है भीष्म पितामह द्रौपदी की जो पादुका थी उसकी यदि आवाज होती तो पितामह समझ जाते कि ये द्रौपदी है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने वो पादुका भी उतरवा ली थी द्रौपदी से, उसको अपने हाथ में लेकर चले थे। वो बाहर खड़े हो गए थे, द्रौपदी को केवल अंदर भेजा था उस कक्ष के अंदर जहां पर वो ध्यान मग्न थे। तो इस प्रकार से पितामह ने कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं सौभाग्यवती होने का। तो द्रौपदी ने कहा कि आपने तो आज प्रतिज्ञा की है एक पांडव को मारेंगे। तब भीष्म पितामह ने आंखें खोली घबराकर, देखा कि अरे ये तो मेरे सामने द्रौपदी खड़ी हुई है। तो बताएं कि द्रौपदी ने पूछा आप बताएं कि क्या आपकी ये आज का मेरा आशीर्वाद ठीक है या जो आपने कल प्रतिज्ञा की थी वो ठीक है, वो सत्य होगी। तो भीष्म पितामह पूछते हैं द्रौपदी से कि तुम्हें कौन लाया है यहां पर। तो द्रौपदी कहती है मेरी एक दासी है वो लाई है। तो बोलते चलो मैं तुम्हारी दासी को देखता हूं, तभी बताऊंगा तुमको कि मेरी प्रतिज्ञा ये वाली कल वाली सच है या आज का आशीर्वाद सच है। तो भीष्म पितामह बाहर आए, देखा एक दासी खड़ी हुई चादर ओढ़े हुए। भीष्म पितामह ने उसकी चादर खींची तो जो कृष्ण भगवान छिपे हुए थे उनके हाथ से चप्पल गिर गई नीचे पादुका और चादर खिंच गई और कृष्ण भगवान दिखाई दे गए। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी से कि देखो द्रौपदी, जब तुम्हारी पादुका चरण पादुका भगवान कृष्ण ढो रहे हैं तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं। जिसकी चरण पादुका लेकर भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं उसको मैं कुछ बिगाड़ सकता हूं क्या उसका? मैं कुछ नहीं कर सकता। भीष्म पितामह समझ गए थे कि कृष्ण की चाल है। बोले जाओ, जो मैंने कल की प्रतिज्ञा की थी वो झूठी है और ये आज का जो आशीर्वाद है यही सत्य है। जो मैंने बाण रखे हुए थे पांडवों को मारने के लिए वो बाण ले जाओ तुम। इस प्रकार से जो है भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण से कि देखो तुमने मेरी प्रतिज्ञा को झूठा कर दिया। अब तुमने मेरी प्रतिज्ञा को झूठा किया है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसके बदले में अब तुम्हें भी अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें भी अपने हाथ में अस्त्र उठाना पड़ेगा। दूसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पितामह ने इतना बाणों का बौछार की कि पूरा का पूरा एक वितान बन गया अर्जुन के चारों ओर, रथ के चारों ओर। अर्जुन पूरे घिर गए। कृष्ण को भी जो है उन्होंने अपने बाणों से छलनी कर दिया। कृष्ण के अंगों से भी जो है रक्त छलकने लगा। और जब कृष्ण ने देखा कि बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई जा रही है तो सहा नहीं गया उनसे, रथ से कूद पड़े और वहां पर जो नीचे एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था किसी रथ का, उसी को हाथ में चक्र की भांति लेकर और भीष्म को मारने के लिए भाग रहे हैं। बस भगवान के रथ से कूदते समय ही पृथ्वी जो है कांप गई और भीष्म पितामह अपने रथ से उतर आए, प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को कि मेरा बस एक यही प्रतिज्ञा थी कि कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तुम्हारा वात्सल्य है। भगवान इतनी जोर की दौड़े हैं वहां पर कि पृथ्वी कांप गई थी। तो आगे बताएंगे अभी इस बात को। तो इस प्रकार से कथा है कि किस प्रकार दुर्योधन के जो भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था। हम लोग अब भीष्म जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। नहीं, अभी तो पहले पांडवों से बात कर रहे हैं। अहो 12वां श्लोक है। अहो कष्टम अहो अन्यायम
यद्यूयं धर्मनंदना जीवितुम नारत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। हे धर्मनंदना, धर्म के नंदन, हे धर्म के पुत्रों। पांडु जी जो है बड़े धर्ममय पुरुष थे, जो उनके पिता थे। कह रहे हैं हे धर्म युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अहो कष्टम, बड़े कष्ट की, अहो अन्यायम, बड़े अन्याय की बात है। क्या बात है? क्योंकि यूयम विप्र, तुम लोगों ने किस किस का आश्रय लिया हुआ है? ब्राह्मण का, विप्र, धर्म और अच्युत। तुम ब्राह्मणों के भी आश्रय लिए हो, धर्म के भी और भगवान के भी। आश्रय लेकर भी कष्टपूर्वक क्लिष्टम जीवितम अर्हत, कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करने के न अर्हत, मतलब योग्य नहीं हो। ये तुम्हारे योग्य नहीं है कि तुम इस प्रकार का कष्टमय जीवन जियो। कितने दुख की बात है, कितना अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, वो सारी बातें यहां पर बता रहे हैं। आगे 13वें श्लोक में संस्थिते रथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहु। कह रहे हैं अतिरथी पांडु जो है अतिरथी थे, बहुत बड़े पराक्रमी वीर थे। उनकी मृत्यु के समय, संस्थिते माने मृत्यु के समय, मर जाने पर, बाल प्रजावधू, एक छोटे छोटे बच्चों वाली, प्रजा माने बच्चे, तो छोटे बच्चों वाली जो वधू थी, कुलवधू कुंती प्रथा, वो तोकवती, शिशु संतान होने के लिए, युष्मत कृते, तुम लोगों के लिए, जिससे तुम लोगों का अच्छे प्रकार से पालन हो पाए, मुहु बहुन क्लेशान, बहुत बार बार उसने दुखों को भोगा है, प्राप्त किया है। अनेक प्रकार के उसने अपने जीवन में तुम लोगों का लालन पालन करने के लिए सारे दुखों को झेला है। उस बाल जो विधवा हो गई थी कुंती, उसने सर्वं काल कृतम मन्ये भवतां च यद प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। भवता माने तुम लोगों का, जो ये यत अप्रियम, जो कुछ भी अप्रिय हुआ है तुम्हारे साथ, जितना भी अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, ये सब कुछ मैं ऐसा मानता हूं कि, मन्य माने मानता, मैं ऐसा मानता हूं कि सब काल कृतम, ये काल का ही चक्र है, काल का ही किया हुआ है ये सब कुछ, काल कृतम। जिस काल के वश में कौन कौन है? सारे लोग हैं। सपाल है, लोक है, लोकपालों सहित सारे लोग, जितने भी ब्रह्मांड में पूरे 14 भुवन हैं, वो सब काल के वश में हैं। कैसे हैं? वायु घनावली, जैसे वायु के वश में मेघ होते हैं। वायु जहां चाहे मेघ को ले जा सकती है, मेघ का अपना कोई वश नहीं है। उसी प्रकार से जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर मनुष्य हैं, जीव मात्र हैं, वो सभी के सब काल के प्रभाव से ही हुए हैं। तो इसके अंदर जो मेन रीजन है तुम्हारे साथ ये सब अधर्म और अन्याय होने का, ये सब काल का प्रभाव है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये तुमने पाप किए हैं, या तुम्हारे द्वारा कोई गलत काम हो गया है, तुमको नरक की चिंता हो रही है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने का कारण नहीं है ज्यादा। तुम्हारे ऊपर जो ये इतना सब कुछ हुआ है, इसका कारण एकमात्र काल है, और कृष्ण स्वयं काल रूप है, तो उसको काल को समझ कौन सकता है। तो इसीलिए तुम जितनी हिंसाएं तुम सोच रहे हो कि हमने की है, पाप वगैरह करे हैं और भयभीत हो रहे हो, ये काल के द्वारा ही तुम्हारे से कराई गई हैं। तुम्हारा अपने आप कुछ नहीं किया भाई। इस प्रकार से जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं यहां पर पांडु पुत्रों से, युधिष्ठिर महाराज से मेनली। हम लोग 14वें श्लोक पर हैं, यहीं पर आज हम विश्राम कर लेते हैं। उसके बाद फिर कल 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।